आजाद कश्मीर में जल्द ही वजीर आजम का इंतखाब होने जा रहा है। गो कि तहरीक-ए-इंसाफ ने वाज़ेह कामयाबी हासिल कर रखी है, लेकिन अब तक का बड़ा दावा सामने आया है और वो ये कि मुमकिन तौर पर आजाद कश्मीर में वजीर आजम तहरीक-ए-इंसाफ का मुंतखब करदा नहीं बल्कि नाराज ग्रुप से हो सकता है। सब्सक्राइब करें धरती न्यूज यूट्यूब चैनल, पास ही मौजूद बेल आइकन को दबाएं और रहें धरती की हर खबर से बाखबर। नाज़रीन, इत्तलात है कि आजाद कश्मीर इंतखाबात में वाज़ेह कामयाबी के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शदीद धड़ीबंदी का शिकार हो गई। रियासती असम्बली में तहरीक-ए-इंसाफ वाज़ेह तौर पर दो धड़ों में तकसीम। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने तहरीक-ए-इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक से राब्ते तेज कर दिए। पीटीआई के नाराज ग्रुप ने सरदार तनवीर इलियास खान के अलावा किसी दूसरे शख्स के बतौर वजीर आजम बनने का रास्ता रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस खुले रखने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी और तहरीक-ए-इंसाफ के नाराज ग्रुप ने 2.5 साल पावर शेयरिंग फार्मूले पर गौर शुरू कर दिया। नाज़रीन, बताया जाता है कि आज होने वाले रियासती असम्बली के इजलास में तहरीक-ए-इंसाफ को बड़ी हज़मियत का सामना करना पड़ेगा और वफाक अपने नामजद करदा रुकन को कायदे-ए-वान मुंतखब करने की पोजीशन में नहीं होगा। 32 नशिस्तें हासिल करने वाली तहरीक-ए-इंसाफ में धड़ेबंदी खत्म न हुई तो पीटीआई की कमजोर हुकूमत चंद माह भी ना चल सकेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और पार्टी रहनुमाओं ने नौ मुंतखब रियासती अरकान असम्बली के इख्तलाफात खत्म कराने और नाराज ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सर जोड़ लिए। आज़ाद कश्मीर की रियासती असम्बली में वफाक की हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वाज़ेह कामयाबी हासिल की। इससे कबल 2016 के रियासती इंतखाबात में तहरीक-ए-इंसाफ महज 2 नशिस्तें हासिल कर पाई थी। तहम हालिया इंतखाबात से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने मारूफ बिजनेसमैन सरदार तनवीर इलियास खान को आज़ाद कश्मीर में पीटीआई को मुनज़्ज़म करने और इलेक्शन में कामयाबी का टास्क सौंपा, जिन्होंने दिन रात एक करके आज़ाद कश्मीर में सबबंदी करते हुए न सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ को मकबूल जमात बनाया बल्कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस समेत दीगर इलाकाई सियासी और मजहबी जमातों के सैकड़ों अहम रहनुमाओं और हजारों कारकुनों ने सरदार तनवीर इलियास के कहने पर तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करके इलेक्शन में कामयाबी की बुनियाद रखी और सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। नाज़रीन, जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि तहरीक-ए-इंसाफ के नाराज ग्रुप उनके साथ हाथ मिला ले ताकि वफाक का नामजद करदा रुकन किसी सूरत कायदे-ए-वान मुंतखब ना हो सके। इस हवाले से जोड़ तोड़ और मुलाकातों का सिलसिला जारी है।